आपने ये तो सुना ही होगा कि चंद्रयान 2 में चंद्रमा पर उतारे जाने वाले रोवर का नाम विक्रम साराभाई रखा गया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यही नाम क्यों रखा गया था? आखिर कौन है विक्रम साराभाई? तो मैं आपको बता दूं कि विक्रम साराभाई एक ऐसा नाम है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रत्येक कार्य में जनक की उपाधि दी गई है। और उनके कान नॉर्मली बहुत बड़े थे, इसके चलते उनके घर पर उनकी तुलना गांधी जी के साथ करते थे। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने 1947 में देश में अंतरिक्ष विज्ञान का आधार कहे जाने वाली फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। और उनके सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। विक्रम अम्बालाल साराभाई, वैसे तो इनका जन्म एक बहुत ही धनी परिवार में हुआ था 12 अगस्त 1919। अगर ये दिन ना होता तो शायद ही भारत इस मुकाम पर पहुंच पाता। और दोस्तों, शुरुआत से ही भारत के विकास और आजादी में उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की तरह ही बहुत सारे लोग उनके घर पर अक्सर आया भी करते थे। और शायद राष्ट्रवादी लोगों के बीच पले बड़े होने की वजह से विक्रम साराभाई के अंदर भी बचपन से ही देशभक्ति जाग गई। और वह बहुत छोटी सी उम्र में ही ऐसा सोचते थे कि मैं भी बड़ा होकर अपने देश के लिए कुछ करूंगा। और कुछ समय बाद 1934-36 में 10वीं 12वीं इंटर की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 1937 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड चले गए और गणित व भौतिकी में बीएससी की डिग्री लेकर 1940 वो भारत वापस आए। भारत आते ही इन्हें देश के दो प्रतिभावान वैज्ञानिक डॉक्टर सी.वी. रमन और होमी भाभा इनके साथ काम करने का मौका मिला। और फिर कुछ समय बाद 1942 साराभाई ने उस समय के प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मृणालिनी स्वामीनाथन से शादी की। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय स्पेस एजेंसी की शुरुआत कैसे हुई? यह बात है 1947 के बाद की, जब भारत आजाद हुआ था। उस समय विक्रम साराभाई ने 28 साल की उम्र में PRL यानी कि फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की और उनके अहमदाबाद वाले घर से ही भारतीय स्पेस एजेंसी की शुरुआत हुई। और फिर भारत का नाम और ऊंचा हो, इसके लिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से चर्चा की। और 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई। और फिर कुछ सालों बाद इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च ये नाम बदलकर 1969 में ISRO मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा। उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे वो लगती है कि उन्होंने कहा था कि जब आप भीड़ से ऊपर खड़े होते तो आपको अपने ऊपर फेंके जाने वाले पत्थरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिजिसिस्ट और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को अपने कंधों पर ढोने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनका निधन 21 दिसंबर 1971 को हुआ था। साराभाई इन्होंने नासा की मदद से टेलीविजन सैटेलाइट का बेस बनाया था, जिससे भारत में 1975 में केबल टीवी चालू हुआ और हम आज भी देख रहे हैं। उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि देश को इसरो जैसा संस्थान मिला। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको विक्रम साराभाई से जुड़ी ये संघर्ष भरी कहानी और उससे जुड़े फैक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे और इनसे काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।